सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सो आज हम लोग सीखेंगे अगेन न्यू टॉपिक, कुछ बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। आज हम लोग रिवाइज करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे, रादर हम लोग सीखेंगे टॉपिक, न्यू टॉपिक एक्सपेंडिचर के बारे में। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगेन ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग को आना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम लोग सीखेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग दे देना एक्सपेंडिचर, गिव द हेडिंग एक्सपेंडिचर, कॉपी में हेडिंग दे देना एक्सपेंडिचर। इससे आप लोग दो एरो स्ट्राइक आउट करो, दो एरो निकाल लो, ठीक है। पहला में लिख देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहला में हम लोग लिख देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू स्पेलिंग है REVENUE, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका दूसरा नाम लिख देंगे और रेकरिंग एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका दूसरा नाम लिख लेंगे रेकरिंग एक्सपेंडिचर। एंड एक और एक्सपेंडिचर होता है कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, जिसका दूसरा नाम लिख लेंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। तो हमने कॉपी में हेडिंग दे दिया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में दो तरह का लिख लिया, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका दूसरा नाम होता है रेकरिंग एक्सपेंडिचर, एंड दूसरा होता है कैपिटलाइज्ड या फिर नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। सबसे पहले अब हमको बताओ, आपने मैथ पढ़ा था क्लास 10 में, आपने पढ़ा था रेकरिंग नंबर्स के बारे में। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी नंबर अगर रेकरिंग में है मतलब वो कंटिन्यूअसली आते जा रहा है, वो इनफाइनाइट टर्म्स तक कंटिन्यूअसली आते जा रहा है। जैसे 20.33333333 ये रेकरिंग होता है, ठीक है। मतलब रेकरिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो बार बार हो रहा है। रेकरिंग का मतलब जो कंटिन्यूअसली होते जा रहा है, बार बार हो रहा है। रेकरिंग का मतलब क्या हो रहा है, जो बार बार रिपीटेडली होते जा रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेकरिंग एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं और कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर को नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्लियर? तो एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जानते हैं। आइए सीखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल अबाउट, ठीक है। सो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो रेकरिंग इन नेचर है, मतलब जो बार बार होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंस है जो रेकरिंग इन नेचर है, जो बार बार होता है, एंड जिसके एक्सपेंडिचर के कारण, जिसके खर्च होने के कारण एसेट का वैल्यू या फिर लाइफ नहीं बढ़ता है। क्लियर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो रेकरिंग इन नेचर है और जिस खर्चा के कारण ना ही एसेट का वैल्यू बढ़ेगा और ना ही एसेट का लाइफ बढ़ेगा। क्लियर? उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी तरफ कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, मतलब बार बार नहीं होता। कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है? नॉन रेकरिंग इन नेचर है, जो बार बार नहीं होता है। क्लियर? और जिसके कारण मेरा एसेट का वैल्यू या फिर एसेट का लाइफ, फिनेंशियल लाइफ बढ़ जाता है। क्लियर? तो ऐसा कोई खर्च जिसके कारण मेरा एसेट का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, मेरा एसेट का लाइफ नहीं बढ़ रहा है, पर वो खर्चा बार बार हो रहा है। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो खर्चा बार बार हो रहा है, पर जिस खर्च के कारण ना ही मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ा और ना ही मेरा एसेट का लाइफ बढ़ा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेकरिंग एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिस खर्च के कारण, जिस एक्सपेंडिचर के कारण एसेट का वैल्यू बढ़ गया या फिर एसेट का लाइफ बढ़ गया, एसेट का वैल्यू बढ़ गया या फिर एसेट का लाइफ बढ़ गया, और जो खर्चा हम बार बार नहीं करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम लोग अपना मोटर कार में, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं। हम लोग अपना मोटर कार, फोर व्हीलर, टू व्हीलर में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं। तो मोटर कार में, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में जो पेट्रोल डाल रहे हैं, जो डीजल हम लोग डाल रहे हैं, क्लियर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्योंकि ये एक्सपेंस हम लोग बार बार करते हैं। जैसे ही गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी का डीजल खत्म हो जाएगा, हम लोग तुरंत रिफिलिंग करवा लेते हैं। जैसे मोटर कार में, फोर व्हीलर में, टू व्हीलर में हम लोग पेट्रोल डीजल बार बार भरवाते हैं ना,
जैसे ही पेट्रोल खत्म हो जाता है, जैसे ही डीजल खत्म हो जाता है, तुरंत रिफिलिंग करवा लेते हैं। मतलब पेट्रोल भरवाना, डीजल भरवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेकरिंग इन नेचर है, बार बार होता है, ये एक्सपेंस बार बार होता है। और पेट्रोल डीजल भरवाने से मोटर कार या मोटर बाइक या फिर टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कुछ भी बोलो, इसका लाइफ या फिर वैल्यू नहीं बढ़ता है। क्लियर? पेट्रोल डीजल भरवाने से गाड़ी का लाइफ या फिर वैल्यू नहीं बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी कि पेट्रोल डीजल भरवाएंगे तो गाड़ी का लाइफ बढ़ जाएगा, गाड़ी का वैल्यू बढ़ जाएगा, नहीं। पेट्रोल डीजल भरवाने से क्या होगा? पेट्रोल डीजल भरवाना रेकरिंग इन नेचर है, ये खर्चा बार बार करना पड़ता है। जैसे ही गाड़ी में पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, तुरंत फिर से रिफिलिंग करवाना पड़ेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर रिफिलिंग करवाना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल का खर्चा करने पे क्या गाड़ी का वैल्यू बढ़ रहा है? क्या नहीं। क्या गाड़ी का लाइफ बढ़ जा रहा है? क्या एक्सपेक्टेड लाइफ? नहीं। बट सोचो, तुमने गाड़ी का इंजन चेंज कर दिया, ठीक है, तुमने गाड़ी का इंजन को ही चेंज कर दिया, नया इंजन लगवा लिया, तुमने गाड़ी का पुराना इंजन को हटा के नया इंजन लगवा लिया। अगर तुमने गाड़ी का इंजन चेंज कर दिया तो इससे गाड़ी का वैल्यू और गाड़ी का जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो दोनों बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं? अगर तुमने गाड़ी का इंजन चेंज कर दिया, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ व्हीकल, क्लियर, इंजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ व्हीकल, तुमने गाड़ी का इंजन को ही चेंज कर दिया, तो अगर हम लोग अगर गाड़ी का इंजन चेंज कर देंगे तो गाड़ी का लाइफ भी बढ़ जाएगा, गाड़ी का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। और हमको बताओ, क्या हम लोग मोटर कार का इंजन रोज रोज चेंज करते हैं? क्या बार बार चेंज करते हैं? क्या नहीं सर, नहीं। मोटर कार का इंजन बार बार चेंज नहीं करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं मोटर कार में पेट्रोल डीजल भरवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। पेट्रोल डीजल हम लोग बार बार भरवाते हैं और पेट्रोल डीजल भरवाने से गाड़ी का ना ही वैल्यू बढ़ेगा और ना ही गाड़ी का लाइफ बढ़ेगा। क्लियर? पेट्रोल डीजल भरवाने से ना ही गाड़ी का वैल्यू बढ़ेगा और ना ही गाड़ी का लाइफ बढ़ेगा। क्लियर? तो पेट्रोल डीजल भरवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। पर गाड़ी का इंजन ही चेंज कर दिया, ये कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। हम लोग गाड़ी का इंजन रोज चेंज नहीं करते हैं, और गाड़ी का अगर इंजन चेंज कर देंगे ना तो गाड़ी का वैल्यू भी बढ़ जाएगा और गाड़ी का जो एक्सपेक्टेड लाइफ है, मोटर कार का जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो भी बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो रेकरिंग इन नेचर है, बार बार होता है, और जिस खर्च के कारण ना ही मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, ना ही मेरा एसेट का लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। क्लियर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो एक्सपेंस बार बार होता है, और जिस एक्सपेंस के कारण ना ही एसेट का वैल्यू बढ़ा, ना ही एसेट का लाइफ बढ़ा, जो एक्सपेंस बार बार होता है, जो एक्सपेंस बार बार होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम रेकरिंग एक्सपेंडिचर होता है। जो भी एक्सपेंस बार बार होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण एसेट का ना ही वैल्यू बढ़ता है, ना ही एसेट का लाइफ बढ़ता है। क्लियर? और कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होता है, नॉन रेकरिंग इन नेचर। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स which do not occur frequently, ठीक है, जो बार बार नहीं होता है, जो खर्च बार बार नहीं होता है वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। और कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर के कारण एसेट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा और एसेट का लाइफ भी बढ़ जाएगा। क्लियर? तो जल्दी से बता दो कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके खर्च के कारण, जिसके एक्सपेंडिचर के कारण एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, एसेट का लाइफ बढ़ जाएगा? कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें रुपया पैसा खर्च करने पे भी एसेट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, एसेट का लाइफ नहीं बढ़ेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो बार बार होता है, फ्रीक्वेंटली होते रहता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो वन टाइम इन नेचर है, बार बार नहीं होगा, एक ही बार होगा, या फिर बहुत सालों में फिर दोबारा रिपीट होगा, बहुत सालों बाद रिपीट होगा? कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो होपफुली आप लोग यहाँ तक क्लियर होगा। अब आइए लिखते हैं, लिखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नीचे the expenditure which is recurring in nature, the expenditure which is recurring in nature। recurring in nature मतलब ये एक्सपेंस बार बार होगा, फ्रीक्वेंटली होगा, ठीक है। recurring in nature का मतलब ये एक्सपेंस क्या होगा? बार बार होगा, फ्रीक्वेंटली होगा। समझ में आ रहा है? रेकरिंग इन नेचर का मतलब ये जो एक्सपेंस है ये बार बार होगा, फ्रीक्वेंटली होगा। द एक्सपेंडिचर विच इज रेकरिंग इन नेचर, ठीक है, एंड
which in turn does not lead to increase in value and life, does not lead to increase in value and life of the asset. कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग इन नेचर है और जिसके कारण ना ही एसेट का वैल्यू बढ़ता है और ना ही एसेट का लाइफ बढ़ता है. एग्जांपल लिख लो, पेमेंट ऑफ सैलरीज. हम लोग अपना ऑफिस का स्टाफ को हर महीना सैलरी पे करते हैं. पेमेंट ऑफ सैलरीज, हम लोग अपना ऑफिस का स्टाफ को हर महीना क्या पे करते हैं? सैलरी पे करते हैं. तो हमको एक बात बताओ, अगर हम सैलरी हर महीना पे कर रहे हैं, हर महीना रेगुलरली पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेकरिंग इन नेचर है. क्लियर? और सैलरी पे करने से मेरा कोई एसेट का वैल्यू ना ही कोई एसेट का लाइफ बढ़ेगा. सैलरी पे करने से कौन सा एसेट का लाइफ बढ़ेगा, कौन सा एसेट का वैल्यू बढ़ेगा? कोई भी नहीं. क्लियर? तो सैलरी पे करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज ये रेकरिंग इन नेचर है. हर महीना हम सैलरी पे करते हैं. जो भी एक्सपेंस बार बार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्लियर? जो भी एक्सपेंस बार बार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उसका दूसरा नाम क्या होता है? रेकरिंग एक्सपेंडिचर. क्लियर? पेमेंट ऑफ सैलरीज, रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट. ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो ये सब क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हम लोग रेंट हर महीना पे करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस हर महीना पे करते हैं, स्टाफ का सैलरी हर महीना पे करते हैं. क्लियर? हर महीना पेमेंट कर रहे हैं, बार बार पेमेंट कर रहे हैं, एवरी मंथ पेमेंट कर रहे हैं. तो जो एक्सपेंस बार बार होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रेकरिंग एक्सपेंडिचर. क्लियर? ओके. नाउ कमिंग टू कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर और नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर. तो इसके नीचे आगे लिखो, द expenditure which is non-recurring, the expenditure which is non-recurring in nature. मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है. नॉन रेकरिंग इन नेचर मतलब ये एक्सपेंस बार बार नहीं होता है, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है एंड विच in turn leads to increase, and which in turn leads to increase the value, and life of the asset, and which in turn leads to increase the value and life of the asset, and which in turn leads to increase the value and life of the asset. ठीक है? Comma is termed as capitalized expenditure. Is termed as कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर. ठीक है? सो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है. नॉन रेकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होता है. क्लियर? जो बार बार नहीं होता है, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर. और जिसके कारण एसेट का लाइफ या फिर एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है. क्लियर? जिस भी एक्सपेंस के कारण एसेट का वैल्यू या फिर एसेट का लाइफ बढ़ जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर. जैसे एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी.
परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है। मशीन खरीदेंगे तो ऑब्वियसली एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्लियर। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। परचेज ऑफ मोटर कार, परचेज ऑफ मोटर कार, ये सब एसेट है। एसेट खरीदेंगे तो एसेट का लाइफ, एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्लियर। एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा ना हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारा अकाउंटिंग में एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। एक्सपेंडिचर में से दो बार निकाला, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो रेकरिंग इन नेचर है, रेकरिंग इन नेचर मतलब जो बार बार होता है, क्लियर। और कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, नॉन रेकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होता है, ठीक है। द एक्सपेंडिचर विच इज रेकरिंग इन नेचर, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो रेकरिंग इन नेचर है, एंड विच इन टर्न, जिसके कारण, ठीक है, एंड विच इन टर्न does not lead to increase in value and life of the asset, जिसके कारण ना ही एसेट का वैल्यू बढ़ता है और ना ही एसेट का लाइफ में कोई चेंज आता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेकरिंग एक्सपेंडिचर। एग्जांपल में क्या देखा हम लोगों ने, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सेट्रा, ठीक है। और कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर या फिर नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, मतलब वो एक्सपेंस बार बार नहीं होता है, ठीक है। एंड विच इन टर्न, और जिसके कारण हमारा एसेट का वैल्यू बढ़ जा रहा है या फिर एसेट का लाइफ बढ़ जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, हर महीना करते हैं, जिसके कारण एसेट का ना ही वैल्यू बढ़ेगा ना ही एसेट का लाइफ बढ़ेगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं करते हैं, जनरली वो वन टाइम होता है, वो एक्सपेंडिचर बहुत सालों में एक बार होता है, और जिस एक्सपेंस के कारण एसेट का लाइफ भी बढ़ जाएगा या फिर वैल्यू भी बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। जैसे हम तुमको और एग्जांपल देते हैं, मान लो हमने अपना एसी को सर्विसिंग करवाया है, हर 3 महीना पे हम अपना एसी को सर्विसिंग कराते हैं, ठीक है। हर 3 महीना पे हम अपना एसी को क्या करवाते हैं, सर्विसिंग करवाते हैं, रूटीन मेंटेनेंस। तो ये जो हम अपना एसी का सर्विसिंग कराते हैं हर 3 महीना में, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एसी का सर्विसिंग हर 3 महीना पे करा रहे हैं ना, हर 3 महीना पे एसी का सर्विसिंग करवा रहे हैं। अभी एसी का सर्विसिंग करवाए, फिर 3 महीने बाद करवाएंगे, फिर 3 महीने बाद करवाएंगे, बार बार करवाएंगे, जब तक एसी का लाइफ बचा हुआ तब तक सर्विसिंग करवाते रहना पड़ेगा हर 3-3 महीना पे, मतलब ये रेकरिंग इन नेचर है। और एसी का सर्विसिंग करवाने से एसी का एसेट, मतलब एसी हमारा एसेट है, तो एयर कंडीशन का ना ही लाइफ बढ़ेगा ना ही वैल्यू बढ़ेगा, क्लियर। सर्विसिंग करवाने से लाइफ या फिर वैल्यू बढ़ता नहीं है, जितना है उतना मेंटेन रहता है, जैसा है वैसा मेंटेन रहेगा, क्लियर। बट सोचो, ये तो समझ में आ गया कि एसी का जो रिपेयरिंग है, जो टाइम टू टाइम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एसी का हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्रेसर ही चेंज कर दिया, क्लियर। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एयर कंडीशनर, कंप्रेसर ही चेंज कर दिया। तो अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्रेसर को चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली एसी नया हो जाएगा। हमने नया कंप्रेसर लगा लिया एसी में, तो एसी क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा, अच्छा कूलिंग करेगा, उसका लाइफ बढ़ जाएगा, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो हम बार बार नहीं करते हैं और जिस खर्च के कारण हमारा एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है, हमारा एसेट का लाइफ बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। और एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्डिंग के ऊपर हमने एक और फ्लोर बना दिया, ठीक है। बिल्डिंग 3 स्टोरीड बिल्डिंग था, उसके ऊपर एक और फ्लोर बना दिया, वो 4 स्टोरीड बिल्डिंग हो गया। तो बताओ, बिल्डिंग के ऊपर एक्सक्यूज मी, बिल्डिंग के ऊपर जब हमने एक और फ्लोर बना दिया, क्लियर, तब वो क्या बन जाएगा, उसका एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा ना, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा, बिल्डिंग का लाइफ भी बढ़ जाएगा, क्लियर। तो क्या फ्लोर, बिल्डिंग के ऊपर एक और फ्लोर हर महीना बनाते हैं, बार बार बनाते हैं? नहीं। 3 स्टोरीड बिल्डिंग था, उसके ऊपर हमने एक और फ्लोर बना दिया, तो अब वो 4 स्टोरीड बिल्डिंग हो गया। तो ये एक्सपेंडिचर के कारण क्या एसेट का वैल्यू बढ़ गया? हाँ, ऑब्वियसली बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया। पहले वो 3 स्टोरीड बिल्डिंग था, अभी वो 4 स्टोरीड बिल्डिंग हो गया, ऑब्वियसली उसका मार्केट वैल्यू, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और ये जो बिल्डिंग के ऊपर एक और फ्लोर बना है, ये खर्चा क्या हम लोग बार बार करते हैं? नहीं, ये खर्चा बार बार नहीं करते हैं, इसलिए बिल्डिंग के ऊपर एक और फ्लोर बनवा देना ये कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है। बस उसी बिल्डिंग को सोचो, हम हर दिवाली पे पेंट करवाते हैं, उसी बिल्डिंग को हम लोग हर दिवाली पे पेंट करवाते हैं। तो हर दिवाली पे पेंट करवा रहे हैं,
बार बार पेंट करवा रहे हैं, हर साल पेंट करवा रहे हैं, तो पेंटिंग करवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पेंटिंग करवाने से बिल्डिंग का कोई वैल्यू या फिर उसका लाइफ नहीं बढ़ेगा, जैसा है वैसा मेंटेन रहेगा। पेंटिंग करवाने से बिल्डिंग का ना ही वैल्यू बढ़ेगा और ना ही लाइफ बढ़ेगा, जैसा है वैसा का वैसा मेंटेन रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक गोल्ड रिंग है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक गोल्ड रिंग है, उस गोल्ड रिंग को आपने पॉलिशिंग करवाया है। आप हर बार जब भी शादी में जाना होता है ना, आपको रिलेटिव की शादी में जाना होता है, तो आप क्या करते हैं, उस गोल्ड रिंग का पॉलिशिंग करवाते हैं। पॉलिशिंग करवाने से क्या होगा, उसका चमक बढ़ जाता है, उसका शाइन बढ़ जाता है, वो ग्लो करने लगता है कि नहीं। आपके पास एक गोल्ड रिंग है, आप हर बार जब शादी में जाना होता है उसका पॉलिशिंग करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, उस रिंग का चमक बढ़ जाता है, क्लीन हो जाता है, वो ग्लो करने लगता है। तो पॉलिशिंग तो हम बार बार करवाते हैं, और पॉलिशिंग करवाने से रिंग का ना ही वैल्यू बढ़ेगा, ना ही एसेट का, रिंग का, आपका गोल्ड रिंग का लाइफ बढ़ेगा। पॉलिशिंग करवाना, गोल्ड रिंग को पॉलिशिंग करवाना, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेकरिंग इन नेचर, बार बार करवाना पड़ेगा, ठीक है, हर एक साल पे 6-6 महीने पे करवाना पड़ेगा। बट गोल्ड रिंग के ऊपर हमने एक डायमंड लगवा लिया, आपके पास एक गोल्ड रिंग है, उसके ऊपर आपने एक डायमंड लगवा लिया, तो जब आपने गोल्ड रिंग के ऊपर डायमंड लगवा लिया तो वो रिंग का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो गोल्ड रिंग के ऊपर आपने जो डायमंड स्विन करवा लिया, ठीक है, इसको बोलते हैं स्विन करवाना। गोल्ड रिंग के ऊपर हम लोगों ने जब डायमंड स्विन करवा लिया, गोल्ड रिंग के ऊपर हमने जब डायमंड अर्जित कर लिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने जब डायमंड लगा लिया गोल्ड रिंग के ऊपर, क्लियर, तो उसको हम लोग कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, बिकॉज डायमंड लगाने से गोल्ड रिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा। भाई पहले ही वो गोल्ड का था, अभी डायमंड लग गया तो उसका वैल्यू बढ़ गया। और क्या ये डायमंड लगाने का खर्चा बार बार करेंगे क्या, नहीं नहीं, ये डायमंड लगाने का खर्चा बार बार नहीं करेंगे, क्लियर। तो होपफुली आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या होता है कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। ऐसे ही स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट हम आपके क्लियर करते रहेंगे, रोज क्लियर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।